हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2, जिसका आधा पार्ट हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आज सॉल्व किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और सेशन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज के सेशन में जो कुछ भी बातें करेंगे वो सब की सब पुरानी चीजों से रिलेटेड होंगी। आप जानते हो जो आज का सेशन है उसमें हम लोग आधी एक्सरसाइज को पहले कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ बातें रही हैं वो मैंने पार्ट 1 में भी बता दी हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो आप सीधा चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी 10th एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पर आपको पार्ट 1 मिलेगा, आप उसको देखिए। देन इसके बाद में आपको ये पूरा सेशन समझ में आएगा कि हम लोग और क्या करने वाले हैं। अगर आपके लिए ये टॉपिक नया नहीं है समांतर श्रेणी का तो आपको यहीं से समझ में आने लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत से कवर करना चाहते हैं तो इसके पहले वाले सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे 11th क्वेश्चन से। 10th तक क्वेश्चन जो थे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करके दे दिए हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। 11वां क्वेश्चन जो हमारे पास में आज शुरुआत करेंगे उसमें क्या बोला जा रहा है जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए और समझा जाए। और इन्होंने कहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट 1 में बता चुका हूं। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए गए हैं उसमें बताया था जब भी पूछे कौन सा पद तो आपको बोलना है nवां पद। ठीक है, जब भी पूछेगा कि कौन सा पद तो हम बोलेंगे nवां पद। तो हमने ये सोचा कि माना कौन सी, पहले तो श्रेणी बता दो कौन सी है, 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 इस श्रेणी का कौन सा पद, इन्होंने बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने कहा कि भाई हमने कहा nवां पद जो हमने माना nवां पद, या फिर इसको ऐसे लिख लो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। राइट, हमने ये कह दिया कि भाई मान लेते हैं nवां पद जो इसका आएगा, पता नहीं अब nवां पद क्या होगा। तो nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है an, यही तो होता है टर्म n, मतलब कि nवां पद। ये पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो ये पद बराबर है, किससे बराबर है, 54वां पद। 54 लिख दिया, ये पद लिख दिया, प्लस कितना है 132 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस कर देना, कम का मतलब माइनस कर देना। तो ये मेरी एक समीकरण बन गई जिसमें आपको पता है कि चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 बना है, चूंकि a जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 54वां पद कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, वो nवां पद होगा कोई ना कोई। तो हम पता करेंगे कि कौन सा पद है। चलिए देखते हैं। तो a मेरे पास में 3 आ गया। अच्छा, d निकालने के लिए हम कहेंगे भाई a2 माइनस a1 कर लो। अब ये a2 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में 12 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ रही है, हर बार 12 ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में देखें क्या दिया हुआ है, उसके आगे बात करेंगे। तो समीकरण 1 में सारी वैल्यू रख दो। an का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि nवां पद का फॉर्मूला रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रखते थे। फिर उसके बाद में 54वां पद a प्लस n माइनस 1। अब n की जगह पे तो 54 है, यहां पर n था तो n माइनस 1 रखा, n की जगह 54 आ गया तो जहां n माइनस 1 आता है वहां 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ये बात क्लियर। अब देखो ये चीजों को उठाकर इधर ले आओ, इससे क्या होगा, a माइनस a हो गया, ये वाला प्लस का था इधर माइनस का आ गया। n माइनस 1 इंटू डी बराबर में, इसको ले आओ माइनस में इधर, तो ये आ गया माइनस का 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 132 बच गया। इतनी बात से सेटिस्फाइड हो गए। फिर उसके बाद आप कह सकते हो सर प्लस का 1 प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे किया जाए, ये देखो, ये तो 54 माइनस 1 53 बचेगा। तो मैंने कहा n माइनस 1 माइनस का ये कितना हो गया 53, तो मैंने रख दिया 53
53 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख दी, 12 रख दी। ये मैंने डी की वैल्यू रख दी। अच्छा यहाँ n-1 के पास भी तो डी था, तो मैंने यहां भी 12 रख दिया, इज इक्वल टू 132 हो गया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो इसके पास भी 12 है, इसके पास भी 12 है, 12 कॉमन ले लिया, n-1 बचा, यहां पे बच गया 53 इज इक्वल टू में 132। 12 बटे में चला गया क्योंकि गुणे में लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो बटे में गया तो n-54 हो गया। 54 क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 54 आ गया 132 बटा 12। 12 इकन्नम 12, 12 इकन्नम 12, मतलब 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11, ये उधर चला गया 54 प्लस में, तो n बराबर आ गया 65। मतलब जो आपने n माना था उसकी जगह क्या रख दें, 65 रख दो, तो क्या बनेगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या बात समझ में आ गई। तो कौन सा पद निकल कर आया, 65वां पद निकल कर आया कि भाई वो हमारा 54वें पद से 132 अधिक है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन्होंने बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। भाई देखो सार्वांतर डी पहली श्रेणी मान लेते हैं, दूसरी श्रेणी मान लेते हैं। पहली श्रेणी में जो डी आएगा वही हमारा दूसरी श्रेणी में आएगा और दोनों ही बराबर हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो आपको बताना यह है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये बता दो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए करके दिखाते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में एक श्रेणी बन जानी चाहिए कि श्रेणी, दो श्रेणियां बनानी है ना, तो दो श्रेणी कौन कौन सी हो सकती हैं, जरा इसके बारे में सोचो। इसके बारे में मुझे सोचकर बताओ कि भाई यहां पर श्रेणी कौन कौन सी बना सकता हूं। देखो कुछ भी समस्या वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से आपको करना है और इसमें बड़ी टेंशन नहीं है, ठीक है। करने के लिए सिर्फ आपको यहां पे पहले दो श्रेणियां मान लेनी है और उसके बाद में आंसर लगाना है। पहली श्रेणी मान लेते हैं, माना पहली श्रेणी A1 है, ठीक है। पहली श्रेणी बनाने का तरीका देखो, मान लो पहली श्रेणी A1। अब श्रेणी कैसे बनती थी, इसमें हम लोग D1 जोड़ते चले जाएं। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनती थी श्रेणी की वो कैसे बनेगी दोस्तों, ऐसी तो बनती थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब 1 1 क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये पता चले कि ये हमारा क्या है, पहली श्रेणी है। इस तरह से चलता रहेगा, जिसमें आपका पहला पद a1 आ जाएगा, दूसरा पद ये आ जाएगा, तीसरा पद ये आ जाएगा, जिसका सार्वांतर d1 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 रखा गया है। और दूसरी श्रेणी क्या बन जाएगी, दूसरी श्रेणी क्या बन गई है, a2 प्लस d2, a2 प्लस 2d2 डैश डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हुई होगी। पहली की श्रेणी में पहला पद a1 है, दूसरा पद a1 प्लस d1 है, सार्वांतर d1 है। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के 100वें पद का अंतर जो है वो हमारे पास में 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है। चूंकि यह भी बोला गया है कि भाई D1 और D2 बराबर हैं, दोनों श्रेणियों के सार्वांतर बराबर हैं। इस श्रेणी का सार्वांतर D है और इस श्रेणी का सार्वांतर D2 है, जो कि आपको बराबर दिया गया है। श्रेणी के 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर बराबर है 100 के। अगर मैं 100वें पदों का अंतर निकालूं तो 100 के बराबर आएगा। तो मैंने कहा पहली श्रेणी का 100वां पद लिख लिया जाए क्या, A100 रख लो पहली श्रेणी का। पता कैसे चलेगा पहली श्रेणी है, तो इसको मैं ना 1 नाम दे देता हूं, ये पहली श्रेणी होगी, पहली श्रेणी का 100वां पद। इसका अंतर करना है, अंतर के लिए माइनस किया जाता, तो ये माइनस कर दिया। ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद हो गया, ये लो, ठीक है। ये 100वां पद किसका है, दूसरी वाली श्रेणी का, इज इक्वल टू में आ जाएगा 100। पहली श्रेणी का 100वां पद रखो भाई, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी वाली तो इसी तरह से 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये पहली श्रेणी है और पहली श्रेणी का पहला पद जो है वो 1 है और सार्वांतर D1 है, इसलिए मैंने यहां पर 1 1 चिपका दिया। ओके, इसी तरह से दूसरी वाली श्रेणी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी दूसरी श्रेणी का हो गया।
उसके बाद में आप कहोगे A1 प्लस यहां पर आ जाएगा 99 D1 माइनस A2 और यहां पर आ जाएगा माइनस का 99 D2, राइट फ्रेंड्स। ये कितना आ जाएगा 99 D2 इज इक्वल टू में 100। आपको अभी अभी बताया गया D1 जो है D2 के बराबर है, तो D1 की जगह पे D2 रख दो। देखो यहां पर तो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस 99 D2 लिख दूं, 99 D2, क्योंकि D1 जो है D2 के बराबर है तो D1 की जगह पे D2 यूज कर लिया। ये हमारे पास में आ गया A2 माइनस 99 D2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 100। तो प्लस का 99 माइनस का 99 D2 कैंसिल हो गया क्योंकि एक जैसे थे। मेरे पास बना क्या, A1 माइनस A2 का अंतर आ गया 100। इस तरह से मेरे को ये पता चल गया कि भाई पहली इक्वेशन में A1 और A2 अगर मैं माइनस करूं इनका, ठीक है, अगर 100वें पदों का अंतर देखो तो भी 100 आता है, पहले पदों का अंतर देखो तो भी 100 आता है। अब बताना ये है कि 1000वें पद का अंतर कितना आएगा ये बताओ आप, ठीक है। चलिए इसके आगे स्टेप नोट करना शुरू करिए। 1000वें पद का अंतर पूछा है तो 1000वें पद का अंतर निकालना शुरू करो। चूंकि 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, टी ना मत लो, 1000 लो एनवा पद वाला, 1000 माइनस 1000। अब ये क्या है, ये पहले वाले का 1000 पद है, ये पहले वाले का 1000वां पद है और ये दूसरी वाली श्रेणी का 1000वां पद है। इनका अंतर बताना है, अंतर निकालने की कोशिश करो, अपने आप देखो आएगा। देखो इसका 1000वां पद रखा जाए तो a प्लस एन माइनस 1, 1000 माइनस 1 और d आ जाएगा। तो 1000 में से जब माइनस 1 किया तो 99 और d, क्योंकि ये पहली श्रेणी है तो A1 और D1 लगा दो। यहां पर देखो माइनस का, अब जब माइनस है तो आगे वाला कंपोनेंट ब्रैकेट के साथ ओपन करो, a प्लस n माइनस 1, 1000 माइनस 1 कितना होगा 999 और ये हो गया d, क्योंकि ये दूसरी श्रेणी है तो A2 और D2 लगाओ क्योंकि वहां पर पहला पद और सार्वंतर A2 D2 था। अच्छा, उसके बाद में ओपन करो A1 प्लस का 99 और देखो D1 की जगह पे D2 भी रख सकते हैं तो D2 रख दिया, यहां पे कर दिया A2 माइनस का 999 D2। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, बचा क्या A1 माइनस A2 बचेगा, A1 माइनस A2 बच गया और इसी की वैल्यू कितनी है, इसी की वैल्यू है 100, इसी की वैल्यू है 100। तो मैंने क्या निकाल दिया, एक पहली श्रेणी का 1000वां पद दूसरी श्रेणी का 1000वां पद सॉल्व करने से आता है 100। ये मेरे पास में बात हो गई क्लियर। इनको यही बताना था कि भाई 100वें पद का अंतर भी 100 है, पहले प्रथम पदों का अंतर भी 100 है, तो इसी तरह से 1000वें पद का अंतर ज्ञात किया तो वह भी कितना आएगा 100 ही आएगा। ऐसा तब होगा जब सार्वंतर बराबर होंगे, तब होगा श्रेणियों में। यहां पर एक थ्योरम भी याद कर सकते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी श्रेणी का सार्वंतर बराबर हो जाए तो उनके हर एक पद के बीच का अंतर भी उतना ही बराबर रहेगा जितना कि पहले वाले पद के अंतर के बीच रहेगा। अब चाहे यहां 54वां पद पूछा जाता कि 54वें पद का अंतर कितना आएगा तो भी 100 ही आता। ये बात आप जरा ध्यान से देख लो, 100वें पद का अंतर भी 100 ही आ रहा है, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही आ रहा है, पहले पदों का अंतर भी 100 ही आ रहा है। इसका मतलब कोई भी पद निकालोगे तो अंतर 100 ही आएगा तब जब श्रेणियों के बीच का सार्वंतर बराबर हो जाए। एक टाइप की थ्योरम, प्रमेय बन गई। क्लियर इतनी बात? चलिए क्वेश्चन समझ में आया हो लाइक थम्स अप करके बताते रहिए हाँ सर, और ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर जरूर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लेना, जो बच्चे नोट कर रहे हैं बहुत ही बेहद काम कर रहे हैं, बेहद अच्छा काम है ये। अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हो तो यकीन मानो आप सीख तो रहे हो, लेकिन ये यकीन मानो कि जो लोग नोट कर रहे हैं ना उनसे कम सीख रहे हो, क्योंकि आप ना बैठ के सिर्फ देख रहे हो। अगर लगाओगे नहीं तो प्रैक्टिस समझ लो बेकार जा रही है, आपको वो चीज नहीं आएगी जो एक लगाने वाला बच्चा मेरे साथ में बैठ के नोट भी कर रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आप नहीं लगा रहे हो तो उसके लिए पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाता है, आपकी पूरी नॉलेज का ख्याल रखा जाता है। उसके लिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर हमारा ए स्क्वायर अकेडमी का जो है चैनल बना हुआ है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ भी दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ने हमसे यह बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी।
भाई देखो 3 अंकों वाली जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 100 से स्टार्ट होकर 999 तक होती हैं। क्या सबकी सब 7 से डिवाइड होती हैं? 7 से डिवाइड तो नहीं होती सबकी सब, राइट। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, जरा इस बात को समझो। तो भाई देखो यहां से 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। कितना डिवाइड होगा? 101 होगा क्या? 101 तो मैंने 7 से डिवाइड करके देखा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 बचा 3, 7 चौक 28, बचा कितना? 7 चौक 28, मेरे पास में बन गया था 3 बच गया, मतलब मेरे पास में 104 आ जाना चाहिए, तो वो मेरे पास में आंसर दे देगा, ठीक है। 4 क्यों? 5 आना चाहिए, तो 105 जो होगा वो मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 एकन्नम 7 और उसके बाद में बचा 3, 35 हो गया, 7 बचे 35, फुल डिवाइड हो गया। मतलब 100 से अगर देखा जाए तो 101 डिवाइड नहीं होगा, 102 भी डिवाइड नहीं होगा, 103 भी डिवाइड नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन पहला नंबर जो है 3 अंकों का वो है 105। 105 जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसका अगला नंबर जो आएगा 112 आएगा, फिर उसका अगला नंबर 119 आएगा। ये सब 7 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि 7 7 ऐड होता चल रहा है। अब इसी तरह से चलते रहो और बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी बीच में, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं, 200 संख्याएं, 300 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की भी हैं और 7 से विभाजित भी हैं। तो लास्ट में कहां पकड़ें? 999 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो 999 से कम कर लो। ये क्या हमने 999 से कम कितना कर दें? 7 एकन्नम 7, बचा कितना? 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना मेरे पास में? 1 बचा, 19 हो गया, 7 दूनी 14, मतलब कि बचा 5। अगर ये 5 ना आया होता तो डिवाइड हो जाता, तो 999 में 5 हटा दो, बचा कितना? 994। तो ये आ जाएगा 994 नंबर मेरा आना चाहिए। क्लियर इतनी बात? 7 एकन्नम 7 बचा 2, 29, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 994 जो होगा लास्ट में डिवाइड होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि भाई देखो 795 भी डिवाइड नहीं होगा, 796, 97, 98, 99 कुछ डिवाइड नहीं होगा, 794 ही एक ऐसा लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो हमने श्रेणी बना ली, इनके बीच का अंतर भी 7 7 7 है। पहला पद की अगर बात की जाए तो 105 है, डी की अगर बात करोगे तो 7 आएगा। बताओ कितने पद हैं इसके बीच में? कितने पद हैं? हमें तो नहीं पता कितने पद है। 100, 200, 300, 400 कितने पद है? हमें तो नहीं पता ना। हमने कहा माना n पद है, माना। और एक चीज और ध्यान रखो, यहां पे लास्ट पद भी है आपके पास में 994, माना n पद है, माना n पद है, ठीक है। इस श्रेणी में n पद है, यही n पद आप बता दो कि 100 पद है या 200 पद है, तो n निकालने का पूरा काम रहेगा। अब ये l हमको दे दिया गया और आपको लास्ट टाइम में ये भी समझाया था कि l जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, लास्ट पद होता है, और लास्ट पद का फॉर्मूला वही होता है जो nवें पद का होता है। तो चूंकि मैं यहां ये लगा सकता हूं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकता हूं, यही मुझे बताया गया था। l वही होता है जो nवां पद होता है, तो nवां पद ये होता है, तो इसीलिए l भी हमारा यही रहेगा। l मेरे पास में है 994 इज इक्वल टू में a कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा, प्लस का n कितना आ गया? n ही तो हमें बताना है कि ये n कितने होंगे, n माइनस 1, और d मेरे पास में आ गया 7। 105 को उठा के इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहां पर माइनस करोगे 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गया तो बचा 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से ये गया 8, ये 7 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 एकन्नम 7, 18, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, 49 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको उठा के इधर लाओगे, 127 प्लस 1 तो आ जाएगा 128। ये मेरा पास में n पद आ गए हैं, मतलब इस श्रेणी में 128 पद आएंगे जो कि 7 से डिवाइड रहेंगे हमेशा। बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ? पूरी तरह से समझ में आया?
अगर नहीं आया है तो कमेंट करके यस नो में बता सकते हो कैसा रहा है ये क्वेश्चन सीखने में। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये जान लो। क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, 3 संख्याओं के अंक तो 3 अंकों के संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये पता होना चाहिए। उसमें से 7 से डिवाइड वाले नंबर कैसे निकाले हैं ये भी आपके सामने करके दिखाया, ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद करने का तरीका क्या है, ए निकाल लो, डी निकाल लो, समांतर श्रेणी रखी ही है। उसके बाद में एल आपको मिला था और एल का फॉर्मूला भी होता है, तो जिसका फॉर्मूला मिल जाए और जिसका वैल्यू मिल जाए उन्हीं दोनों को अप्लाई कर देना। एक तरफ फॉर्मूला, एक तरफ वैल्यू, बात खत्म हो गई। ये देखो, एक तरफ फॉर्मूला, एक तरफ वैल्यू, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हार्ड चल रहा है तो ये हार्ड नहीं है। हार्ड उन्हीं बच्चों को लग रहा होगा जिन्होंने बेस नहीं पढ़ा है अभी तक। आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपको हार्ड लगेगा। क्लियर? पार्ट 1 भी देखो, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से देखो हमने क्या सिखाया है, तब जाके आपके लिए पूरा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज आएंगे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है जैसा अभी दिया गया था। 10 से स्टार्ट करो, 250 तक लेके जाओ। तो 10 से तो डिवाइड हो नहीं है, 11 भी 4 से डिवाइड होगा नहीं, 12 होगा। पहला पद 12 मिलेगा, दूसरा पद 16 मिलेगा, तीसरा पद 20, फिर 24। इस तरह से ये सब 4 से डिवाइड होंगे, आप खुद देख सकते हो। 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, इस तरह से सब 4 से डिवाइड होंगे। लास्ट में कौन सा पद आएगा, 250 तक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जरा 250 को डिवाइड करके देखो। 4 छंग 24 हो गया, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 10 बना था, 8 काट दिए हैं, बचे 2, मतलब 2 ज्यादा आ रहे हैं। अगर ये 2 ना आते तो फुल डिवाइड हो जाता। तो ये 250 नहीं 248 होना चाहिए, तब जाके ये फुल डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, मतलब कि लास्ट वाला पद ऐसा होगा 248 होगा, जो कि 4 से फुल डिवाइड होगा और 250 के अंदर होगा। 10 से 250 के बीच की संख्याएं हैं ये सब, चाहे आप देख लो 10 से ऊपर है, 250 से नीचे है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आपको ये बताना है कि कितने पद हैं इसके बीच में, कितने संख्याएं हैं ऐसी। तो हमने कहा भाई माना n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं, जिसमें हमको a बराबर 12 दिया गया है, d बराबर 4 दिया गया है, लास्ट पद हमारा 248 है। और आपको बताया है ना कि लास्ट पद मिल जाए तो उसी का फॉर्मूला लगा देना। लास्ट पद वही होता है जो nवां पद होता है। ये बातें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं आपको पुराने टर्म में। ये भी समझाया था कि लास्ट टर्म nवां पद बनता कैसे है आखिर, ये चीज भी मैंने बताई थी। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद में L हमें दे दिया गया है 248, A हमें दिया गया है 12, n-1 n निकालना है, D हमारे पास में है 4। 12 को उठा के इधर लाओगे, 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। ये माइनस कर दिया, 236 बराबर n-1 इंटू 4। 4 से डिवाइड कर दोगे, 236 बटा 4 इज इक्वल टू n-1। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 नवा 36, n इधर आके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा टोटल 60। तो 59 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 60 पद है इस समय इस श्रेणी में। क्लियर फ्रेंड्स? उम्मीद पूरी तरह से कर रहा हूं कि आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो रही होंगी। श्रेणी कैसे बनाई, पद कैसे निकाले, n पद क्या माना था और क्या आया है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे और जानेंगे क्या दिया है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएं, ये बताना है। n का कौन सा मान ऐसा होगा जिसमें दोनों श्रेणियों के पद बराबर होंगे, ये बात जरा आप बताओ। दोनों समांतर श्रेणियां के nवें पद बराबर होंगे, n का कौन सा ऐसा मान रखा जाए, चलिए बताते हैं। तो n का कौन सा पद, मतलब कि मान लो पहली श्रेणी का 15वां पद, तो दूसरी का भी 15वां ही आना चाहिए, वो बराबर हो रहे होंगे। ये आपको बताना है कि कौन सा पद जो ऐसा रखा जाए n का जो कि बराबर हो जाए पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के लिए। राइट फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं और बताते हैं आपको। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बेहद ही, ठीक है, बेहद ही का मतलब बेहद ही आसान है, इसमें और कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा ही करना है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहली श्रेणी 63, 65 और 63, 65, 67 डैश 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 दे दी गई है। दूसरी श्रेणी में इन्होंने बोला है, मैं एक तरफ दूसरी श्रेणी बना देता हूं कि 3
10 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होने चाहिए। हमें तो नहीं पता इसका nवां पद क्या है, हमें तो नहीं पता ना, हम इसका nवां पद निकालेंगे कि भाई इसका nवां पद और इसका nवां पद क्या हो, बराबर हो जाए। ऐसी चीजें हम ध्यान से देखेंगे। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या जा रहा हूं। पहले ये बताओ कि इसका a कितना है। तो मैंने कहा इस श्रेणी का जो a आएगा, इसको मान लो a1 है तो ये 63 है। यहां का a2 मान लो 3 आ गया। इसका d2 कैसे आ जाएगा, 65 माइनस 63 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका d2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बताइए ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। इसका nवां पद इसके nवें पद के बराबर हो, n का ऐसा मान रख के दो। तो nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद अगर निकालने जाओगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। जरा देखो क्या बात बनती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने यहां पर ये बोला भाई देखो nवां पद निकालना है ना, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इन्होंने बोल दिया है। अब आपको ये भी बताया गया, लेकिन यहां पर a11 मान लो सब, ये an1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ताकि पता चले कि यहां पर ये पहली श्रेणी के हैं। उम्मीद करूंगा ये पूरी चीज क्लियर हो गई कि 1 क्यों लगाया है। ये सब पहली श्रेणी के हैं तो इसलिए 1 1 1 दे दिया। अब a1 आपको दिख रहा होगा, ये हमारा d1 है दोस्तों, ये हमारा d1 है। क्लियर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहां पर सबके नाम तो दे दिए। इन्होंने क्वेश्चन में यह भी बोला था कि nवां पद बराबर है। क्या इन्होंने बोला था कि वो n जो होंगे बदलेंगे, n तो नहीं बदलेंगे ना। तो हम ये भी कह सकते हैं nवां पद बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि n भी उसका बराबर होगा। जरा पहले कर लो फिर बताते हैं क्या करना है। nवां पद यहां पर हमने निकालने की कोशिश की तो an1 जो आएगा आपके पास में, a1 आपका 63 आ गया प्लस का, अच्छा यहां n-1 लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, अगर n1 ले रहे हो, अगर n1 ले रहे हो तो n2 भी आपको बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि nवां पद हमारा बराबर है। इससे अच्छा ये करो कि आप ना सिंपली n लो, क्योंकि इन्होंने कहा n के किस मान के लिए, ठीक है। तो यहां n1 और n2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये बात आप जरा ध्यान दो। nवां पद लेने की जरूरत पड़ेगी तो इसका nवां पद और उसका nवां पद अलग अलग दिखाना पड़ेगा, बट n तो बराबर रहेगा। तो n वही चीज हमारी रहेगी, जो इसमें रहेगी वही उसमें रहेगी। d1 कितना आ गया, वो आ गया 2। ये मेरे पास में क्या कैलकुलेट हो रहा है, nवां पद हो रहा है, समीकरण 1 रख लो जरा। इसी तरह से इसका nवां पद निकालो, an2 निकालो, मतलब nवां पद दूसरी श्रेणी का, वो आ जाएगा a2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d2 रख दिया। ये मेरे पास में है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया 7। तो इन अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूं, ये जो nवां पद इसका निकला है, इसका निकला है और इसका निकला है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। चूंकि प्रश्नानुसार nवें पद बराबर हैं, nवें पद बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद बराबर है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, कहां रफ कर दिया जाए, इन सब का कोई काम अब नहीं बचेगा, इसी को रफ कर दो, देखते जाओ। तो हमने कहा an1 कितना आया है, 63 प्लस, एक मिनट, हाँ ठीक है, 63 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास में आ गया 2। ये मेरे पास में an2 आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया, 7 आ गया। राइट फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो, n निकालना है, n एक तरफ ले लो, बाकी सब एक तरफ कर दो। 3 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है, 3 को उठा के इधर ले आओ, ये n माइनस 1 वाला टर्म उधर ले जाओ। 63 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 7, तो ये तो रखा ही था, इसको उधर ले गए तो माइनस का n माइनस 1 इंटू 2 बन गया। ये 63 में से 3 माइनस हुआ, 60 बचा, 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2, माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो रहा, 2 पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा। क्लियर। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको यहां पे सिंपली n वाले टर्म्स को सॉल्व करवाना है और जान लेना है। ये 7n है, ये 2n है, 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा, 5n हो गया। माइनस 7 प्लस 2, माइनस में से प्लस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 5। यहां आ गया कितना, 60, उठा के इधर लाओगे, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। फिर उसके बाद में 65 और डिवाइड बाय 5,
65 में मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 5, n इज इक्वल टू आ जाएगा 13 पचे 65, मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। मतलब 13वां पद जो आएगा इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद वो हमारा बराबर रहेगा। आप चाहे निकाल के देख लो, पहली श्रेणी का 13वां निकालो, दूसरी श्रेणी का 13वां पद निकालो, दोनों ही बराबर आएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर दोस्तों। देखते जाइए, समझते जाइएगा, बताइएगा कैसे क्या, कमेंट करके बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जरा बातों को बहुत ध्यान से देखो। इन्होंने कहा तीसरा पद जो है वो 16 है, तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा पद हम लोग A3 लिख लें। A3 लिख लिया, वो कितना लिख रहा, 16 लिख लिया। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद ये भी बोला है चूंकि सातवां पद जो है, इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये पांचवें पद से 12 अधिक हो गया। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन ने खुद दिया है, यहां पर लिख लो चाहे दिया है। क्या क्या दिया है, तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये बातें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। करने की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो दिया है उसी को सॉल्व करो। तो सातवां पद कैसे लिखा जाए, a प्लस 6d, जो यहां होता है उसी से तो एक कम करके रखते हैं, n-1 होता है। a प्लस 4d बराबर 12, इसको उठा के इधर ले आओ, सॉरी प्लस 12, इसको उठा के इधर ले आओ। a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। ये से ये कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2d बच गया, इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 बटा 2, 2 छंग 12, d की वैल्यू आ गई 6। राइट, बताइए दोस्तों, क्लियर। d की वैल्यू 6 आ गई। a की वैल्यू कहाँ आई है, a की वैल्यू कहाँ आई है, हमें ये तो नहीं पता है। अब a की वैल्यू को क्या अभी तक आपने ये यूज किया, क्या अभी तक इसका यूज किया, अभी नहीं किया ना, अब इसको यूज करो। तो पुनः चूंकि हटा दो, पुनः A3 इज इक्वल टू 16 दिया है और इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस d की वैल्यू 6 है, यहां पे रख दो 6 दूनी 12 बराबर 16, इसको उठा के उधर ले गए, 16 माइनस 12 मतलब आ गया 4। क्लियर, a की वैल्यू 4 आ गई। यहां से पहली इक्वेशन दी थी उससे 4 आया, इस वाली इक्वेशन से d आया। अगर a मिल गया d मिल गया तो क्या श्रेणी नहीं बता सकते। पहला पद क्या होता है, पहला पद ऐसे ही तो लिखा जाता है भाई, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, श्रेणी यही तो होती थी हमारी व्यापक वाली। तो a कितना आ गया, 4 आ गया। a प्लस d मतलब 4 प्लस 6 तो कितना आ गया, 10। फिर a प्लस 2d, 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया। इसके आगे जब बनाने शुरू करोगे तो ऐसे ही बनता चला जाएगा, हर बार 6 का डिफरेंस आएगा। राइट फ्रेंड्स, क्लियर है बातें। उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं वैसे ही आप इसको जस्ट रीड करो और सॉल्व करो। जो चीजें कही जाए उनको करो और जो ना कहा जाए उनको मत करो। क्लियर, इतनी बात। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। समझिए, इन्होंने कहा है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या ज्ञात होगा। अंतिम से बोला गया, अब एक नई चीज आई है। अब बात को समझो, अब एक नया फॉर्मूला भी बताने की बारी आई है। ठीक है, जब बोला था अंतिम पद ज्ञात करो तब तो बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, अब जरा पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, मेरी बातों को समझो। मैं आपको बताता क्या हूं, आपके सामने जो श्रेणी होती है वो कुछ इस टाइप से आपके दिमाग में बैठाई जाती है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये आपके सामने बैठाई जाती है। a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद लास्ट वाला आता था, जिसको हम लोग लास्ट पद भी बोलते थे। ठीक है, ये लास्ट टर्म होता था। हम लोग जब शुरू से ज्ञात करते हैं, शुरू इन्होंने बोला 5वां पद ज्ञात करो, 6ठा पद ज्ञात करो, 7वां पद ज्ञात करो। जब ये बात बोलते थे तो हम कहते थे nवां पद ज्ञात करो। शुरू से जब बात करते हैं तो nवां पद ज्ञात करने की बात की जाती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये तब के लिए होता है जब शुरू से ज्ञात करना हो। शुरू से मतलब स्टार्टिंग से, इस तरफ से कोई भी पद बोल दे, 25वां पद, 56वां पद, 58वां पद, कोई भी पद बोल दे, ये फॉर्मूला उठा के लगा देना। बट अगर बोल दे अंत से ज्ञात करो, मतलब अब आपको पीछे से ज्ञात करना है। यहां से उठाओ और गिनो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पीछे से ज्ञात करो। पीछे से 20वां पद बोला है ज्ञात करने के लिए।
तब भी क्या यही फॉर्मूला लगेगा? ये तो शुरू से आते थे, आगे से आने का फॉर्मूला था। पीछे से आने का क्या है? पीछे से आने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, जब अंत से बात करे, कहे कि भाई अंत से ज्ञात करो, अंत से nवां पद बताओ, तो उस समय ये मान लो ये TNL लिख दिया, मतलब nवां पद है, L का मतलब है लास्ट से। लास्ट से nवां पद जब भी बोलेगा तो A नहीं होगा। शुरू से जब जाते थे तो पहला पद ए बनता था, जब लास्ट से आना करोगे तो पहला पद एल दिखाई देगा, जो अंतिम पद होगा वो पहला बन जाएगा, तो एल होगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद माइनस करोगे क्या? n-1 इंटू डी। तो पहले a प्लस n-1 चलता था, अब चलेगा हमारे पास में l-1 इंटू डी। उम्मीद करता हूं जब अंत से बोला जाए, अंत से nवां पद बताओ, तो ऐसे फॉर्मूला लगाना है, अंत से nवां पद बताना है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे कि हमारे पास में कैसे कैसे टर्म्स दिए गए हैं, उनको कैसे यूज करना है। इसी चीज को आप अप्लाई करिए अपनी श्रेणी पर, बताइएगा क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। इन्होंने देखो कहा है 3, 8, 13 डैश 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 253, देखो दे दिया एल, ए बराबर 3, डी बराबर 8, नहीं 8 माइनस 3 मतलब 5, और एल बराबर आ जाएगा 253। तो लास्ट से nवां पद बोला है, लास्ट से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद बताओ। पीछे से गिनना शुरू करो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से 20वां पद बताओ। तो हमने कहा अंत से 20वां है ना, तो इसको ऐसे लिखो, अंत से 20वां पद, TNL लिख लो। TN का मतलब हो गया लास्ट nवां पद, और L का मतलब हो गया लास्ट से nवां पद, L-n-1 इंटू डी। तो L कितना दे दिया? 253 माइनस, ये क्या है? ये है n मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। तो n का मतलब हो गया ये T20 निकाल रहे हो, T20 L निकाल लो, ताकि हमको पता चल जाए 20वां पद है लेकिन लास्ट से है। D का मतलब हो गया 5, तो आपका आ जाएगा 253 माइनस, ये कितना हो गया? 19, 20 माइनस 19, 20 माइनस 1 19, 19 और 5 कितना हो गया? 95, 19 बचे 95, माइनस कर दो बेटा, सीधा 100 माइनस करो तो बचेगा 153, मतलब 158 आएगा अंत से अगर 20वां पद ज्ञात किया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, कुछ भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला इसके लिए रामबाण है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, ये कौन सा? 17 ना, 18 क्वेश्चन, राइट। तो 18वें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि किसी एपी के चौथे तथा 8वें पदों का योग जो दिया है 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन बना के दिया गया है। 2 कंडीशन दी है, 2 कंडीशन से 2 चीजें निकलेंगी। कौन कौन सी 2 चीजें? एक ए निकलेगा, दूसरा डी निकलेगा। दोनों को ही निकालने के बाद श्रेणी बनाना शुरू कर देना। चलो अब बताते हैं। तो पहली कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ो और बताओ मुन्ना क्या लिख सकते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई 18वें क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग, चौथा पद 8वां पद का योग 24 है, राइट। तो इसको जरा सॉल्व कर लो। पहले चौथे पद को लिख सकते हैं a प्लस 3d, 8वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 7d। जिन बच्चों को ना पता हो बता दे, यहां पे जितना रहता है उससे एक कम करके लिखा जाता है, क्योंकि n-1 इंटू डी होता है ना। n में से एक माइनस कर दो, 4 में से एक माइनस कर दिया, 3 हो गया। 7d और 3d को ऐड कर दो, a को ऐड किया 2a, 10d बराबर 24। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d बराबर 24, यहां से काट दो 12, तो a प्लस 5d बराबर 12 आ गया। a की वैल्यू आ गई 12 माइनस का 5d, समीकरण 1 हो गया। बताइए दोस्तों क्लियर है कि नहीं इतनी बात? उम्मीद करता हूं पूरी चीज ये पहली इक्वेशन की समझ में आ गई होगी, इसमें और कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। चलिए आगे बताएंगे क्वेश्चन इसी का जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है वो क्या बोलता है। इन्होंने हमसे कहा है कि 10वें पदों का योग 44 है। भाई 10वां पद नहीं, छठे पद और 10वें पद का योग 44 है, तो छठा पद लिख लो और 10वां पद लिख लो, उनका योग लगा दो, 44 आ जाएगा। जैसे कि हमने इसमें किया है, चौथा पद और 8वां पद हमने जोड़ा है, वो हमारा 24 आ गया। यही काम आप इसमें कर दो, छठा पद उठा लो, 10वां पद उठा लो, 44 कर दो। देखो क्या करने वाले हैं, हमने यहां पर लिख लिया
कि A6 प्लस छठा पद और 10वां पद, छठा पद और 10वें पद का योग 44 आएगा, राइट। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, उसके बाद में यहां पर A प्लस 5D, A प्लस 9D बराबर 44। A और A हो गया 2A, ये हो गया 14D बराबर में 44। फिर उसके बाद क्या करो, दो कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ 7D बच गया, ये हो गया हमारे पास में 44। 2 से काटोगे 22 बार आ जाएगा। उसके बाद में A की वैल्यू रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितनी है 12 माइनस 5D, A की जगह रख दो 12 माइनस 5D प्लस 7D बराबर 22। इसको उठा के उधर भेज दे, ठीक है। ये 12 उधर चला जाएगा तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2D बच गया, वही प्लस का क्योंकि 7 बड़ा है, ये हो गया 22 माइनस 12 मतलब 10, ये हो गया D बराबर 2 डिवाइड में 2 पंचे 10, D की वैल्यू आ गई 5, राइट। D की वैल्यू 5 आ गई। अब D की ही वैल्यू को उठा कर चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 में D का मान रखो, A बराबर 12 माइनस 5 इंटू 2, तो 12 माइनस 10 ये हो गया 2। A की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई हैं। A और D जब आ गया है तो श्रेणी क्या बनती थी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही तो बनती थी। बना दो श्रेणी को बस, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही श्रेणी बनती थी। पहला पद हमें 2 दे दिया है, दूसरा पद A प्लस D मतलब 2 प्लस 5 टोटल 7, 2 प्लस 2D मतलब D का दुगना कर दो 10 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, इस बार 3 गुना करके 15 प्लस 2 17, हर बार 5 5 जुड़ता जा रहा है क्योंकि सार्वंतर ही 5 है। तो ये मेरे पास में श्रेणी बनके तैयार हो गई, 2 7 10 17 की ये मेरी श्रेणी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। 19वां देख लो, 19वां क्या कहता है। क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन को फील करो। अगर आपके साथ ये क्वेश्चन हुआ होता तो कैसे किया जाता, ये कंडीशन जो दी गई है वो कैसे होती, इस चीज को फील करना जब तक नहीं सीखोगे थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए, सुब्बा राव की जगह अपनी तरफ अपने को आपको रख लो और फील करना शुरू करो। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 से मासिक वेतन का पद कार्य आरंभ किया, ठीक है। 5000 मासिक वेतन मिलता था, महीने में सैलरी मिलती थी 5000, 1995 से शुरू किया था। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है। जैसे ही 95 में ज्वाइन किया, 95 से 96 तक भाई क्या हुआ कि 5-5 हजार रुपए उसे हर महीने मिलता था। अब अगला साल जैसे ही लगा 96 में जैसे ही बढ़े 200 रुपया बढ़ गया, ठीक है। 200 रुपया बढ़ गया, फिर 97 में जैसे गए 200 रुपया बढ़ गया, 98 में जैसे गए 200 रुपया बढ़ गया, हर बार 200 बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आपको पता चल गया कि अंतर कितना आएगा, पिछले वाले से अगले वाले में 200 रुपए का अंतर आएगा। अगर 200 रुपए का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब ये सार्वंतर हुआ। सार्वंतर हुआ तो जरूर हमारे पास में पहला पद निकला होगा। पहला पद इन्होंने कहा था जहां से शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5000 रुपए से, अगले साल जैसे ही गए तो हो गया होगा 5200, राइट। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा, किस वर्ष में, हमें तो नहीं पता किस वर्ष में होगा। अब इस तरह से अगले वर्ष गए 5400, फिर अगले वर्ष गए 5600, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 7000 रुपए तक पहुंचना है। तो ये बताओ किस वर्ष में हुआ ये जो अल्वा पद आया है किस वर्ष में आया है, कितने साल लग गए इसको आने में, तो हम ये बताएंगे कितने साल हो गए हैं। जरा इस बात को क्लियर करो। यहां से शुरू किया था 1995 से शुरू किया था, कितने पद आ गए आगे, कितने पद आगे आ जाएंगे, जरा इस बारे में बताओ। देखो भाई क्लियर है, सिंपल सी बात है, 5000 से 7000 हो गए, मतलब कि टोटल 2000 रुपए बढ़ गए। हर साल 200 रुपए बढ़ते थे, 2000 को 200 से डिवाइड किया 10, मतलब कि 10 साल लग जाएंगे जब तक 2000 रुपए बढ़ेंगे। 10 साल लग गए, क्लियर पता चल गया। 1995 से 2005 तक आ गए होंगे। किस वर्ष में उसका वेतन, मतलब 2005 में उसका वेतन इतना हो गया होगा, 10 साल लगे होंगे। अब करना कैसे होता है, हमें यह बताना है इसके बीच में पद कितने आए हैं, कितने साल लग गए, है ना, कौन से साल कितने साल लग गए। तो देखो आप सीधा बोलोगे, माना n वर्षों में 7000 रुपए मासिक वेतन होगा। अच्छा, A कितना दे दिया है 5000, D कितना दे दिया है 200,
डी दे दिया है 200। फिर उसके बाद में हमें बताना है कि भाई कितने साल में, एन निकालना है, एन निकालना है। एल हमें दे दिया गया है 7000। अब मैंने कहा था जिसकी वैल्यू मिल जाए, जिसका फॉर्मूला मिल जाए वही उठा के रख देना। एल हमारे पास 7000 है, इसी का फॉर्मूला रख दो। आप कहोगे सर चूंकि L बराबर होता है 7000 और L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होता है, ये हो गया 7000, ये रखा हमने a की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 200 रुपये है, ये लो 200 रख दिया, इज इक्वल टू में ये मेरे पास आ गया 7000। अच्छा इसको उठा के उधर चले गए, n माइनस 1 यहाँ पर आ गया 200, ठीक है 200 आ गया, उसके बाद में 7000 माइनस 5000 बचा कितना 2000, ये जीरो है बेटा 2000, ठीक है 2000 को 200 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई में था। n माइनस 1, ये जीरो जीरो कैंसिल किया, 2 से काटा 10 बार, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 11। अच्छा हमारा 10 आ रहा था। अच्छा हाँ 1995 वाला तो जोड़ा ही नहीं था साल, ठीक है 10 साल तो आगे लगे ही लगे, 11 साल टोटल लग जाए क्योंकि 1995 से ग्रोथ होना शुरू हो गई थी ना, जब 1995 96 गए तब से ही काउंट किया जाएगा ना कि 1995 भी शामिल किया जाएगा उसमें, तब जाके मेरे 11 साल लगेंगे। 11 साल लगने का मतलब है 1995 में 11 साल और जोड़ दो तो टोटल 2006 में जो होगा 10 साल जोड़ोगे 2005 आ जाएगा, और 11 साल जोड़ने हैं मतलब 2006 की जैसे ही शुरुआती होगी वहां पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरी चीज क्लियर हो गई कि 11 सालों में इनका 7000 रुपए अमाउंट पहुंच जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करिए। 20 क्या बोलता है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के कोई भी एक साल उठा लो, उसके पहला सप्ताह उठाओ, जनवरी का पहला सप्ताह उठाओ, 50 रुपए की बचत की, ठीक है 50 रुपए बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत हर हफ्ते की बचत में बढ़ाती जा रही है, 17 रुपए 17.5 रुपए बढ़ाती जा रही है, 17.5 रुपए बढ़ाती जा रही है। भाई देखो सिंपल सी बात है कि हर सप्ताह आप जब इतना ही रुपया फिक्स बचा रहे हो तो समांतर श्रेणी बनेगी ही बनेगी। तो ये मेरे पास में 20वां वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि इन्होंने पहले सप्ताह में 50 रुपए बढ़ाए, अगले सप्ताह जैसे ही गई इस बार 17.5 रुपए ज्यादा बचाए, 50 रुपए तो बचा ही बचाए हैं, 17.5 रुपए और बचा लिए पिछले सप्ताह की कंपेयरिंग में, हर हफ्ते बढ़ाते जा रही हैं। तो ये मेरे पास में हो जाएगा 17 रुपए है ना, तो ये मेरे पास में 50 17 67 67.5 रुपए बढ़ गए, ठीक है। फिर उसके बाद और जोड़ लो 17.5, तो जैसे ही यहाँ पे 17.5 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 75 85 रुपए पहुंच जाएगा, ठीक। सही किया है, हाँ सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ये मेरे पास में 85 रुपए बच गए। इसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे दोस्तों, 3 पद निकाल दिए, इतने में ही काम चलेगा, ठीक है। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है। एन का मान ज्ञात करो। हमें नहीं पता कौन से सप्ताह में, हमने कहा एनवा, ऐसा कोई एनवा सप्ताह आया है जिसमें उसकी बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है। बताओ ये एनवा सप्ताह कौन सा था, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 207 रुपए 50 पैसे पहुंचा दो। तो देखो सिंपल सा है, ए बराबर 50, डी बराबर 17.5 आएगा। उसके बाद में एन हमें बताना है, एल हमें दिया गया है 207 और 50 पैसा। अब चूंकि डी एल दिया है तो एल की ही वैल्यू निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दे दी 207.50 बराबर ए की वैल्यू आ गई 50, एन माइनस 1 इंटू डी कितना रखेंगे 17.5 रुपए, 17.5 रुपए, ठीक है। ये मेरे पास देखो 50 इधर माइनस में ले आओ, 207.50 इज इक्वल टू में ये आ गया सीधा सीधा कितना n माइनस 1, अच्छा 50 तो माइनस ही नहीं किया अभी, ये हो गया माइनस 50 बराबर में ये हो गया 17.5। अच्छा 50 माइनस कर दो यहां से, जैसे ही आपने माइनस किए तो आपके पास बच जाएंगे 157.50, इसको ले आओ डिवाइड में, ये हो गया 17.5, ठीक है, इज इक्वल टू में n माइनस 1। आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं कितना टाइम जाएगा ये 1750, मेरे ख्याल से ये 9 बार में जाएगा, 9 पना 45 पॉइंट्स। पहली बात तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट ऊपर भी लगा 2 डिजिट नीचे भी, ठीक है। 175 को मल्टीप्लाई करो, ये इतना आ जाना चाहिए बिल्कुल। 9 बार में 9 पना 45 का 4, 9 सते 63, 4 67 का 6, 9 51 9 और 6 15, बिल्कुल बेटा 9 बार में ये जा रहा है। n माइनस 1 बराबर 9 आ गया तो n बराबर आ जाएगा 10, मतलब 10वां सप्ताह जैसे ही आएगा उसके 207 रुपए 50 पैसे वो बचाएगी, राइट फ्रेंड्स।
क्लियर हो गई बातें। डिवाइड करना आराम से आ सकता था, क्यों? क्योंकि इसको अगर 10 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 1750 बन जाता। इतना कम करो कि 1575 बने, अंदाजा लग रहा था 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में लेकर गए, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। पूरी की पूरी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में कंप्लीट करवाए थे, आज भी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गई है। प्रश्नावली 5.2 आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन के लिए प्रश्नावली 3 में हम लोग आपका स्वागत करेंगे। अगले सेशन जब भी मिलेंगे प्रश्नावली 5.3 आपका सॉल्व करके दिया जाएगा। उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चीजें अगर पसंद आई हैं, सीखने को मिली हैं, तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। जितने भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक सिलेबस का सॉल्यूशन जो दिया जाता है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, किसी भी बुक का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमसे बात करना चाहते हैं आप किसी टॉपिक पर, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।